हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चंस की, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको हल्का सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसका यूज फ्रूट के राइपनिंग में यानी फ्रूट के पकने में किया जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए, इथाइलिन। यानी इथाइलिन का यूज फ्रूट के राइपनिंग में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जो किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है और ये एक हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। बॉक्साइट ये एक टाइप का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है जो सबसे ज्यादा कौन से इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, गोल्ड या सिल्वर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो कि एक टाइप का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, इसका यूज सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री करती है एल्यूमिनियम मेटल को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। यानी इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे हैवी है पूरे पीरियोडिक टेबल में। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। तो ये कुछ ऑप्शंस है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन सी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मियम हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हैवीएस्ट मेटल है। इस बात को ध्यान रखेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ब्राइन इज अ सोल्यूशन ऑफ। ब्राइन ये एक टाइप का सोल्यूशन होता है जो किससे बना हुआ होता है। तो ये कुछ ऑप्शन है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन ए, यानी NaCl इन वाटर। अगर हम किसी भी बीकर में वाटर को भरते हैं और उसके ऊपर अगर हम NaCl डाल दें तो उससे जो मिक्सचर बनता है, उससे जो सोल्यूशन बनता है, उसी सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्टले, हेनरी कैवेंडिश, जगदीश चंद्र बोस या मार्शल नीरनबर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सिल्वर, जिंक, प्लेटिनम या कॉपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम ये एक मात्र ऐसा एलिमेंट है जो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका रीजन ये है कि जो प्लेटिनम है ये नेचुरली ऑब्टेन होता है और ये पूरी तरीके से व्हाइट एंड शाइनी होता है। यही रीजन है कि प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कंसिडर किया गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्लेटिनम। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया कि ब्रास, ब्रास यानी पीतल, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच एलिमेंट। अलॉय यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल का जो मिक्सचर है उसको अलॉय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे कि जो ब्रास है यानी कि पीतल वो किसका मिक्सचर है। तो जो हमारा ब्रास यानी जो पीतल जो होता है ये हमारे कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नेम द गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कौन से गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है दोस्तों ये एक लाइट येलो कलर का पाउडर है जिसका यूज डिटर्जेंट वगैरह में किया जाता है क्लीनिंग के लिए। ठीक है ना। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन से गैस का यूज किया जाता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, क्लोरीन। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज है वो डिटर्जेंट में किया जाता है क्लीनिंग के पर्पस के लिए और इसको बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। तो कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस का यूज ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इन सॉलिड स्टेट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हेलोजन एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले समझो हेलोजन एलिमेंट क्या होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में आने वाले जितने भी एलिमेंट है उन्हें हेलोजन कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं काफी ज्यादा। तो कौन सा ऐसा हेलोजन एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ ऑप्शन है, ब्रोमीन, टेनिसाइन, एस्टाटीन या आयोडीन। जिसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यानी आयोडीन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम एटम को देते हैं उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम एटम को देते हैं उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है होती है, यानी ऐसा कौन सा मेटल है जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे हीलियम की होती है, यानी कि हीलियम में से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें काफी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो वह है ऑप्शन बी यानी हीलियम। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज रिएक्टिव, इनमें से ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो रिएक्टिव है। दोस्तों जनरली नोबल गैस जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है, बट एक नोबल गैस ऐसी है जो रिएक्टिव होती है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्टिव है इनमें से। तो वो है इसमें हमारा जिनोन। जिनोन ये एक मात्र ऐसी नोबल गैस है दोस्तों जो क्या होती है, रिएक्टिव होती है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नोबल गैस है जो रिएक्टिव है, दैट इज जिनोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्लोज इन डार्क, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डार्क में चमकता है, ग्लो करता है। सल्फर, सोडियम, फॉस्फोरस या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस से बने कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो वो अंधेरे में भी ग्लो करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो फॉस्फोरस से बने हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो अंधेरे में जब उनको रखते हैं तो ये अंधेरे में भी, डार्क में भी ग्लो करते हैं, क्योंकि ये एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं ये उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने की वजह से ये शाइनी अपीयरेंस देते हैं। यही रीजन है कि फॉस्फोरस से डेरिवेटिव जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, डार्क में यानी कि अंधेरे में वो चमकते हैं, ग्लो करते हैं। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कोबाल्ट 60, थोरियम, पोलोनियम या नेपच्यूनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, जिसका यूज रेडियो एक्टिव, जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ दी व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, हमारे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम साइनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हमारे बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो हमारा बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।